कोई बेइज्जती नहीं रहेगी, सब विनाश हो जाएंगे, क्योंकि ये वो सब देहधारियों की हिस्ट्री है, जिनकी बुद्धि, जिनकी मन बुद्धि देह में धरी हुई है, तो उनकी है। अब मन बुद्धि तो जो जगत पिता है मनुष्यों का, आदम, उसकी भी बुद्धि तो देह में धरी रहती है ना, नहीं? तभी तो देह में जन्म लेगी अगले कल्प में, कि नहीं लेगी? अगले कल्प में जन्म लेगी तो वो बुद्धि, मन बुद्धि को अव्वल नंबर की जड़त्वमयी कहें, या अव्वल नंबर की इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली चैतन्य बुद्धि कहें। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली बुद्धि कैसी है? अव्वल नंबर की कैसी है? चैतन्य है या जड़ है? क्या कहें? चैतन्य है। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो चैतन्य बुद्धियां जितनी भी हैं उनको कहेंगे अव्वल नंबर जगत पिता की है, आदम की है। लेकिन उससे भी ऊंची कोई बुद्धि है या नहीं किसी की? कौन? शिव। हाँ, वो सदैव ज्योति बिंदु ही रहता है, वो कभी भी उसकी बुद्धि जो है वो ऐसी नहीं है जो गर्भ से जन्म ले जा करके। क्या? हाँ, वो गर्भ से जन्म लेता, वो तो अगर्भा है। अगर गर्भ से जन्म ले तो वो भी अव्वल नंबर बुद्धि नहीं रहेगा। इसीलिए गीता में बोला है कि इंद्रियाण परान्याहु, जो 10 धर्म पिताएं हैं, चाहे वो प्रवेश करने वाले हों, चाहे वो आधार मूर्त हों, चाहे वो बीज रूप हों, वो 10 धर्म पिताएं अव्वल नंबर से लेके लास्ट नंबर तक भी बीज रूप हों, आधार मूर्त हों, या आधार मूर्तों में प्रवेश करने वाले हों। समझा कि नहीं समझा? हाँ, लेकिन वो सब जड़त्वमयी बुद्धि है, वो सब गर्भ से जन्म लेती आत्माएं हैं, लेने वाली बुद्धियां हैं। लेकिन शिव एक ऐसी बुद्धि है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, कभी गर्भ से जन्म नहीं ले। अगर वो भी गर्भ से जन्म ले तो फिर उसको भी सब भूल जाएगा कि नहीं? पूर्व जन्म का भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। तो वो सुप्रीम सोल एक ऐसी बुद्धि है जो, जिससे ऊंची बुद्धि और किसी की, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, एवरलास्टिंग बुद्धि है कि नहीं? जो गर्भ से जन्म कभी लेती। यही बात गीता में लिखी है, इंद्रियाण परान्याओ इंद्रियेभ्य परम मन। मन जो है वो इंद्रियों से भी परे है। मनसस्तु परा बुद्धि। जो चंचल मन है ना, चंचल मन कौन है दुनिया में मालूम है? इस दुनिया का सबसे चंचल मन कौन है? और उसका रूप भी है, और हमारी चंचलता के बहुत चक्कर काटता है। उसका नाम बताओ, मालूम हो तो? है? ब्रह्मा चंद्रमा बोलो ना, चंद्रमा। हाँ, शास्त्रों में दिखाया, हनुमान बहुत चक्कर काटता है, बहुत तेज दौड़ता है, जल्दी 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 जल्दी। सिद्धि ने देखा ना, दौड़ता है तो दौड़ के कहाँ चला गया ऋषियों के पास? हाँ, दौड़ के कहाँ चला गया? सूरज को अप करने के लिए। हाँ, बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है। हनुमान कहो, उसको वो कहो, क्या चंद्रमा कहो। देखो, स्थूल चंद्रमा है आकाश में, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सबसे जास्ती तेज दौड़ने वाला है कि नहीं? है। पृथ्वी सारे सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का भी चक्कर है? पृथ्वी का पूरा चक्कर चंद्रमा एक कितनी टाइम में लगा देता है? हाँ, बहुत जल्दी चक्कर लगाता है। तो देखो, बहुत चंचल हुआ ना। हाँ,
तो ये मन जो है, तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला चंद्रमा है 16 कला संपूर्ण, वो बहुत चक्कर लगाता है कि नहीं? उससे भी ज्यादा तीखा किसी कोई मन है कि नहीं?